वाले हैं त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी। त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी से आपके बोर्ड पेपर में 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 नंबर के और 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिससे ऊंचाई और दूरी में कैसे सवाल आएंगे, कोई स्तंभ दिया है या मीनार दिया है, उसकी परछाई दिया है तो मीनार की ऊंचाई बताइए या स्तंभ की ऊंचाई बताइए। इससे सवाल आप देखिए, आप तुरंत स्वयं समझ जाएंगे। लिखा है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्त, ऐसे आपको सवाल मिलेगा, तुरंत एक फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक स्तंभ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। ऐसे आप एक तो सीधा पटरी से स्तंभ बनाइए। स्तंभ से आप यहाँ धरातल, स्तंभ कहाँ लगा रहेगा, धरातल पे रहेगा, और एक कोण बनाएंगे। कै अंश का कोण बन रहा है दोस्त, 30 अंश का कोण, तो यहाँ 30 अंश लिखेंगे। ध्यान दीजिए, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, तो ये परछाई कोण जमीन पे तो बनेगा, छाया, तो यहाँ कई मीटर दूर है परछाई के मीटर स्तंभ से नापी गई, 20 मीटर नापी गई। ये परछाई हो गया, ठीक। और हमको ज्ञात क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम स्तंभ की ऊंचाई को h से मान लेते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, स्तंभ, ठीक। अब इस त्रिभुज का नाम भी रख दीजिए, ये बी सी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक स्तंभ बनाए, स्तंभ से 20 मीटर दूरी छाया परछाई बनाए। यहाँ से इस बिंदु का उन्नयन कोण कैसा था, 30 अंश था, तो 30 अंश लग गया। अब क्या करना है, हम माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर का मान लिया, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, चाहे लिखिए चाहे इसे त्रिभुज बना दीजिए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये भी सी से। अब इसमें क्या लेंगे, tan 30 अंश। क्या लेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, tan थीटा बराबर, ये आपको मालूम होना चाहिए कि लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा, और थीटा का मान मतलब कोण होता है, तो कै अंश का कोण दिया है, 30 अंश का कोण, तो tan 30 अंश बराबर, और लंब कितना, ये लंब होगा सीधा, ये लंब, लंब कितना है, हम लंबाई इसका लंब h, तो ये मान लीजिए। और आधार, ये आधार कितना है दोस्त, 20 मीटर, तो 20। अब यहाँ tan 30 अंश का मान कितना होता है, याद होना चाहिए कि 1/√3 बराबर h बटा 20। अब यहाँ h को √3 से गुणा कराएंगे तो 3√3h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3h बराबर 20 सेकंड 20। यहाँ देखिए h को हम यहाँ रोक लिए, तो यहाँ हो जाएगा 20, इधर यहाँ √3 और h के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो इंटू माना जाएगा, इंटू मीन्स गुणा, तो बटा की इधर आएगा दोस्त,
तो अंडर रूल 3 हो जाएगा। एच बराबर, अब इसका परिमीकरण करा दीजिए, 20/√3 गुणे अंडर रूल 3/√3। अब इसको हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, 20 को अंडर रूल 3 से गुणा कराएंगे तो 20/√3 हो जाएगा, और अंडर रूल 3 को अंडर रूल 3 से गुणा कराएंगे तो 3 हो जाएगा। कितना आ गया दोस्त? एच का मान 20/√3/3। यहाँ लिखेंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई कितना आ गया? 20/√3/3 मीटर। यही आंसर हो गया दोस्तों।